नमस्कार किसान भाइयों, ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जानते हैं सरसों में तेजी मंदी की रिपोर्ट। सरसों रखी हुई है तो ये रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तेजी या मंदी। किसान साथियों, फसलों के भाव को लेकर बाजार में सेंटीमेंट एक जैसा नहीं रहता। फसल का सीजन शुरू होने के बाद से लेकर अगली नई फसल आने तक बाजार का सेंटीमेंट बदलता रहता है। जब किसी फसल के भाव गिरने लगते हैं तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मंदी आ जाती है और तेजी के माहौल में ज़रूरत से ज़्यादा तेजी आने लगती है। फिर धीरे धीरे सब संतुलन में आने लगता है। इस रिपोर्ट में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरसों के भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहे और आगे सरसों को लेकर क्या भविष्य बनता है। आमतौर पर देखा गया है कि जब फसल की कटाई होती है उस समय आपूर्ति बढ़ने के कारण भाव नीचे की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे सीजन समाप्त हो जाता है और आपूर्ति घटने लगती है उस समय भाव ऊपर की तरफ आते हैं। कपास के मामले में हमेशा देख चुके हैं। हालांकि इस बार सरसों के भाव को लेकर ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा। वजह है विदेशी बाजार में आ रहा दबाव। सरसों को लेकर हम प्रतिदिन रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और हम लगभग हर रिपोर्ट में बता रहे हैं कि भारत 60% से ज़्यादा खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए खाद्य तेलों का भाव विदेशी बाजारों में चल रहे घटनाक्रम से प्रभावित होना लाजमी है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय बाजारों में सरसों के फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद भी सरसों के भाव नहीं बढ़ पा रहे। एक तो विदेशों से ज़्यादा सप्लाई का दबाव आ रहा है, दूसरे सरकार की घरेलू बाजारों पर सख्त नज़र बनाए हुए है और हफ्ते के तेल तिलहनों के भाव की समीक्षा कर रही है। वायदा बाजार से सरसों को बहुत पहले ही बाहर कर दिया गया था और सरसों पर बहुत दिनों से स्टॉक लिमिट को जारी रखा हुआ है। आए दिन छापामारी चलती है जिसके कारण बाजार पर दबाव और बढ़ रहा है। ऊपर से इंडोनेशिया की तेल को लेकर गलत नीतियों ने तेल तिलहन के भाव का बंटाधार कर दिया है। पाम तेल के निर्यात पर 3 हफ्ते के बैन के बाद इंडोनेशिया में स्टॉक इतना बढ़ गया है कि भाव अभी तक नहीं संभल पा रहे। डॉलर के मुकाबले मलेशिया की कमज़ोर होती करेंसी भी भारतीय खाद्य तेल आयात को सस्ता बना रही है। तीसरे पहलू की बात करें तो रूस और यूक्रेन के लड़ाई के ठंडे पड़ जाने के कारण अब यह संभावना बन रही है कि रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का निर्यात तेजी पकड़ेगा। इस वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के भाव पर दबाव रहा। किसान साथियों, जबकि फसल का भाव गिरता है तो उसके कारणों की खोज की जाती है और बाजार के जानकारी से हजार कारण बता सकते हैं जिसके कारण भाव गिर रहे हैं, लेकिन माहौल कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं चलता। इसलिए ऑनलाइन अनाज मंडी हमारा यही मानना है कि सरसों में अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि माहौल कभी भी बदल सकता है और उस समय बाजार के जानकार आपको तेजी आने के कारण समझा रहे होंगे। विदेशी बाजारों की तेजी मंदी बहुत जल्दी करवट लेती है, इसलिए किसानों को ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। अगर आपने सरसों को स्टॉक करने का रिस्क उठा ही लिया है तो थोड़ा इंतजार करना तो बनता है, क्योंकि नई फसल आने में अभी लंबा समय बाकी है। जानकारों और विशेषज्ञों की राय माने तो दीपावली तक सरसों में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद है। किसान भाइयों, यह थी सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। ऑनलाइन तरीके से अगर आप किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।